एपिसोड की शुरुआत होती है एक शांत हॉस्पिटल के कमरे में। अक्की बिस्तर पर पड़ा है। आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके सामने डेंजी और पावर बैठे हुए मांगा पढ़ रहे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पावर कहती है, ओए डेंजी, वो सेब मुझे दे। डेंजी कहता है, बिल्कुल नहीं, तू तो भाग गई थी ना। पावर झूठ बोलती है कि वो सिर्फ भूखी थी इसलिए भागी, लेकिन डेंजी मान नहीं रहा। दोनों एक बच्चों की तरह झगड़ते देखते हैं। अक्की कहता है, बताओ और कौन कौन बचा है डिवीजन 4 में। डेंजी बताता है, कोबेनी बची है और वो चश्मिश बंदा, लेकिन उसने जॉब छोड़ दी। डेंजी ये भी बताता है कि मकीमा ने उन दोनों को बुलाया है और अब वो अक्की से अलग होने वाले हैं। जाने से पहले डेंजी पूरा एप्पल्स का बास्केट उठा लेता है, लेकिन एक एप्पल छोड़ देता है अक्की के लिए। कुछ देर बाद अक्की अपनी तलवार उठाता है और कर्श डेविल से पूछता है, मेरे पास कितना समय बचा है। कर्श डेविल बोलता है, बस 2 साल। अक्की सिगरेट निकालता है, लाइटर जलाता है और हिमेनो की यादों में खो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी डेंजी वापस आता है अपना मांगा लेने, लेकिन जैसे ही वो अक्की को रोता देखता है, वो रुक जाता है। डेंजी सोचता है, अक्की ने इतने लोग खोए हैं, हिमेनो भी चली गई, पर मैं रो क्यों नहीं रहा। उससे पोचीता की याद आती है। तब तो वो रोया था। हिमेनो ने पहली बार उसे फ्रेंड कहा था, फिर भी उसका दिल उदास नहीं था। वो सोचता है, अगर पावर मर गई तो शायद उससे भी दुख नहीं होगा, लेकिन मकीमा अगर वो मर गई तो कुछ दिन उदास रहेगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। और फिर एक ख्याल आता है, क्या मैंने अपनी इंसानी दिल को खो दिया है। लेकिन अगले ही पल वो अपना सर हिला देता है, छोड़ो, इतना सीरियस नहीं सोचना। डेंजी और पावर चलते जाते हैं। तभी अक्की के रूम में 2 नए लोग आते हैं, मिचिको और यूतारो। वो आते हुए बोलते हैं, हम मकीमा के कहने पर आए हैं, हम तुम्हारे एडवाइजर्स हैं। सिमेट्री में डेंजी और पावर मकीमा से मिलते हैं। मकीमा कहती है कि होटल इंसिडेंट और रिसेंट अटैक से ये क्लियर हो गया है कि सब डेंजी के पीछे हैं। डेंजी कहता है, मतलब अब आप मुझे ट्रेन करेंगी। मकीमा कहती है, नहीं, मैं बिजी हूँ, पर मैं तुम्हें एक परफेक्ट ट्रेनर से मिलवाऊंगी। और मकीमा उन्हें ले जाती है हिमेनो के मास्टर के पास, किसीबे। मकीमा उसका नाम लेने ही वाली होती है, पर वो पहले ही बोल पड़ता है, पहले कुछ सवाल हैं। तुम्हारे टीममेट्स मर गए, कुछ महसूस हुआ, बदला लेना चाहते हो। डेंजी कहता है, नहीं, ज्यादा सोचा नहीं। पावर भी कहती है, बदला लेने का क्या फायदा, मैं तो जीतने वालों की साइड हूँ। किसी भी मुस्कुराता है, परफेक्ट स्कोर, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। वो मकीमा को कहता है, तुम जाओ, इनकी ट्रेनिंग अब शुरू होती है। किसी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं डिवीजन 1 का डेविल हंटर हूँ। फिर वो दोनों के गले लगता है और तुरंत उनकी गर्दन तोड़ देता है। एक ही पल में सब खत्म। पावर और डेंजी जमीन पर बिखर जाते हैं। किसी भी कहता है, तुम दोनों इंसानी शरीर रखते हो, लेकिन तुम्हारा खून तुम्हें जिंदा कर देगा। उठो, ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है। जब वो दोबारा जीते हैं, डेंजी पूछता है, ऐसा क्यों किया। किसी भी कहता है, मकीना ने कहा तुम दोनों को ट्रेन करो। गन डेविल तुम्हारा दिल चाहता है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों दुनिया में सबसे मजबूत हो जाओ। उसके बाद शुरू होती है सबसे क्रेजी ट्रेनिंग। किसी भी उन्हें बार बार मार डालता है। रात को वो सिर्फ इतना कहता है, कल मिलते हैं। डेंजी जमीन पर पड़ा हुआ आवाज निकालता है। पावर उसे पीटने लगती है, ओए अपने होश में आ जा। डेंजी बेचैन होकर कहता है, यार अगर ऐसे जीना है तो जिंदा रहना क्या फायदा। पावर कहती है, चल भाग चलते हैं। डेंजी बस कहता है, पब्लिक सेफ्टी हम दोनों का शिकार करेगा। तब पावर के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। किसी बे का दिमाग पीने के बाद खराब हो जाता है, हम अपनी दिमाग से उसे हराएंगे। डेंजी कहता है, बिल्कुल, जैसे मांगा के स्मार्ट कैरेक्टर्स होते हैं ना। और दोनों स्मार्ट बनने के लिए चश्मे पहनते हैं। सुबह किसी बे आता है, दरवाजा खोलने से पहले ही पावर एक ब्लड स्पेयर फेंकती है, लेकिन किसी बे इजीली डोज कर लेता है। फिर पावर ऊपर से ब्लड बोटल्स गिराती है, वो भी सब तोड़ देता है। डेंजी ऊपर से एक्स लेकर जंप करता है,
लेकिन किसिबे एक-एक में ही उसका चश्मा उड़ा देता है। किसिबे कहता है, "नॉट बैड, ये तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट था।" लेकिन पावर ने ज़्यादा ब्लड यूज़ कर लिया और डेंजी ने अटैक प्रिडिक्ट नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। जब डेंजी रिलैक्स कर रहा होता है, किसिबे एक चाकू उसके सिर में फेंकता है और कहता है, शिकार को शिकारी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अक्की ट्राई करता है फॉक्स डेविल को बुलाने का, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मिचिको और यूतारो कहते हैं, तुमने उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया, अब वो तुमसे गुस्सा है। वो अक्की को बताते हैं कि वो कर्स डेविल भी बस कुछ बार और बुला सकता है और अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे एक और ज़्यादा पावरफुल डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अक्की कहता है, जब तक वो डेविल जिंदा है जिसने मेरे परिवार और दोस्त को मारा, मैं नहीं रुकूंगा। अगली सुबह वो अक्की को एक स्पेशल फैसिलिटी ले जाते हैं, जहां पब्लिक सेफ्टी कैप्चर्ड डेविल्स को रखता है। उन्हें एक सेल दिखाया जाता है, सेल नंबर 108। उसके अंदर है द फ्यूचर डेविल। दो लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक ने अपनी आधी लाइफ दी, दूसरे ने अपनी आंखें, टेस्ट और स्मेल सेक्रीफाइस किया। अक्की सीधा अंदर चला जाता है और सामने आता है एक डेविल जो हंसता हुआ कहता है, देखते हैं तुम्हारा फ्यूचर कैसा है।